हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रोजेक्ट प्लानिंग विद सागर अली। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट प्लान के अंदर कैलेंडर कैसे असाइन करते हैं और एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट हम कैलेंडर को डिस्कस करेंगे कि हर एक्टिविटी के अगेंस्ट कैलेंडर कैसे असाइन किया जाता है। हम स्टार्ट करते हैं प्राइमावेरा से और ओपन करते हैं। अब हम पासवर्ड इंटर करते हैं, प्राइमावेरा को ओपन करते हैं। आपकी स्क्रीन पर विंडो जो प्राइमावेरा की शो हो रही है, लॉगिन हो चुका है। लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 3 तक हमने एक प्लान जनरेट किया था फाइल में। मैं आपको सारा उसका ओवरव्यू एक दफ़ा देता जाऊं कि एक प्रेशर वेसल का हमने प्लान जनरेट किया था जिसमें हमने उसकी फैब्रिकेशन को डिस्कस किया था। उसमें हमने WPS क्रिएट किए थे, एक्टिविटीज़ क्रिएट की थी और हम हर एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट हम कैलेंडर असाइन करना सीखेंगे इस लेक्चर में। अब स्टार्ट करते हैं, उसी प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं। प्रोजेक्ट की फाइल को ओपन करते हैं। ये लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इनकी एक्टिविटीज को क्रिएट किया था। अब हम चलते हैं, कैलेंडर कैसे असाइन करते हैं इसको डिस्कस करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे इसी प्रोजेक्ट को। सबसे पहले आपकी एक्टिविटी है अवार्ड ऑफ जॉब। अवार्ड ऑफ जॉब एक इस तरह की चीज है जो कि एक माइलस्टोन है और मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर माइलस्टोन को एक अच्छी तरह ब्रीफ किया था कि माइलस्टोन एक इस तरह की एक्टिविटी है जिसकी ड्यूरेशन 0 होती है लेकिन ये इनडायरेक्टली आपके प्रोजेक्ट पर इम्पैक्ट कर रही होती है। तो हम पहले इसको असाइन करेंगे माइलस्टोन और ये आपका क्योंकि स्टार्ट माइलस्टोन है, आप देखिएगा एक्टिविटी टाइप्स में जाके हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है कि ये फिनिश माइलस्टोन है और स्टार्ट माइलस्टोन है या टास्क डिपार्टमेंट है या WPS समरी है। हम स्टार्ट माइलस्टोन पर क्लिक करेंगे और आपको विंडो पे शो हो रहा है कि ये इस पे स्टार्ट माइलस्टोन जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी, सेकंड एक्टिविटी पर जिसमें डिजाइन एंड इंजीनियरिंग है। अब इस पे हम कैलेंडर असाइन करते हैं। कैलेंडर किस तरह असाइन किया जाता है वो हम देखते हैं। कैलेंडर असाइन करने के दो मेथड हैं। एक मेथड ये है कि आप इंटरप्राइज में जाएं और इसकी ऑप्शन में है कैलेंडर, ठीक है। यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट कैलेंडर्स हैं वो क्रिएट हुए हैं, इसमें से हम कोई भी कैलेंडर को चूज करें और असाइन कर दें। अब इसमें एक कैलेंडर है 7 डे ऑफ वर्क्स जो कि हमने इस पर असाइन करना है कि एक वीक के अंदर 7 दिन जो है वो ये एक्टिविटी वर्क करेगी। अगर हम इसकी डिटेल को देखना चाहें तो हम इसकी मॉडिफिकेशन के ऊपर इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या चीज है। अब इसमें आपको इसकी शीट में शो कर रहा है कि जो वर्क है पर डे वो है 8 आवर्स। और अगर हम इसकी डिटेल देखते हैं वर्कशीट की, तो वर्कशीट पे क्लिक करते हैं तो संडे से लेके सैटरडे तक, नेक्स्ट सैटरडे तक इसमें 8 आवर्स पर डे जो है वो डिप्यूट हुए हैं। इसका मतलब है कि 7 डे जो है जो वर्क है वो 8 आवर्स जो है वो होगा। हम इसको असाइन करते हैं, यहाँ से ओके करते हैं और इस कैलेंडर को असाइन करके डबल क्लिक करेंगे तो ये असाइन हो जाएगा। तो क्लोज क्लोज कर देते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है आपकी इसको असाइन करने की वो ये है कि आपके बॉटम के ऊपर एक्टिविटी कैलेंडर शो हो रहा है। इस कैलेंडर को हम चेक करते हैं। देखें यहाँ पर भी वही ऑप्शन जो है वो सब रिपीट हो रही है। अब इसको क्लिक करते हैं और प्लस के बटन पे करते हैं तो ये कैलेंडर इस पे इंप्लीमेंट हो जाता है। ये इजी वे है आपका कैलेंडर असाइन करने के लिए कि आपके बॉटम के ऊपर ही एक ऑप्शन जो है वो शो हो रही है। ये ऑप्शन जो है आपके जनरल के ऊपर शो होती है, ठीक है। ये आप टैब देखें, फर्स्ट टैब जो है आप क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आपके एक्सट्रीम राइट के ऊपर शो होती है।
इस तरह हम सेकंड एक्टिविटी पे लगाते हैं आपकी प्रोक्योरमेंट्स भी हम 7 डेज के ऊपर असाइन करते हैं कि आपका जो वर्क है प्रोक्योरमेंट का वो पूरा वीक ही काम होगा। इस तरह हम हर एक्टिविटी को उसके अगेंस्ट जो है उसका कैलेंडर जो है वो असाइन करते हैं। दूसरी एक्टिविटी को भी हमने सेम कैलेंडर जो है वो असाइन किया है। फिर आगे चलते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ पाइप्स के ऊपर और सेम कैलेंडर जो है उस पर अप्लाई किया जाता है। अब इस पर हम करते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ पेंट और पेंट की प्रोक्योरमेंट्स के ऊपर भी हम जो कैलेंडर है वो 7 डे ऑफ वीक जो है वो अप्लाई करते हैं। और शिपमेंट्स ऑफ प्लेट्स के ऊपर देखें हम उस पर कैलेंडर जो है, अब कैलेंडर की एक्टिविटी इसके ऊपर चेंज भी हो सकती है ड्यूरेशन, और इसमें सेम ड्यूरेशन भी हो सकती है कि आपकी जो शिपमेंट है वो किस नौयत की है। ये आपके प्रोजेक्ट के पर डिपेंड करता है कि आप जो है वो मटेरियल्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी कंट्री से मंगवा रहे हैं और बाई एयर इसको हम मूव कर रहे हैं या बाई सी हम इसको मूव कर रहे हैं। क्या ये ट्रांजिट टाइम जो इसमें कंसीडर किया जा रहा है वो 24 आवर्स का है या 8 आवर्स का पर डे है। तो इसको आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर हमने इंटरप्राइज के अंदर जाके हम कैलेंडर्स के डिटेल्स में गए थे और मॉडिफाई करने के लिए, चेंज करने की हमने इसकी वर्कशीट को जब देखा था तो यहाँ पर 8 आवर्स जो हैं वो शो हो रहे थे। तो अगर आप इसके आवर्स जो है वो इंक्रीज करना चाहते हैं कि आपकी जो है वो 24 घंटे ही वर्किंग हो रही है, तो यहाँ से आप अपने इसके आवर्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। हम इसको कैलेंडर इस पे असाइन कर देते हैं। अब प्लेट्स के ऊपर हम कैलेंडर को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं सेम उसी तरह ही, और डिस्टेंस के ऊपर भी हम सेम कैलेंडर को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब ये आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो कैलेंडर है, जो उस पर डेज हैं, वर्किंग जो टाइम है, वो अपने प्रोजेक्ट की नौयत के हिसाब से और अपने प्रोजेक्ट की कंडीशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो आपने इम्प्लीमेंट करना है। जैसे कि यहाँ पर बाई डिफॉल्ट भी एक कैलेंडर शो हो रहा है जो 7 डेज 24 आवर्स के ऊपर है। अगर आपके प्रोजेक्ट के ऊपर ये रिक्वायरमेंट्स है तो आप ये रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकते हैं और इस पर क्लिक कर सकते हैं। इस तरह मैं 7 डेज के ऊपर 8 आवर्स के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, तो मैं इसके ऊपर ये कैलेंडर जो है वो असाइन करूंगा। इसके बाद इंशाल्लाह हम एक और लेक्चर को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि न्यू कैलेंडर कैसे बनाया जाता है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इसके आवर्स हम किस तरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम एक न्यू वीडियो जनरेट करेंगे, और अभी के लिए सिर्फ हम इस कैलेंडर के ऊपर कैलेंडर कैसे एक्टिविटी को असाइन किया जाता है इसके ऊपर ही हम मूव करेंगे। तो हम करते हैं कैलेंडर को असाइन हर एक्टिविटीज के अगेंस्ट, और जैसे रोलिंग ऑफ प्लेट्स है, अब फैब्रिकेशन का वर्क है, तो हम ये 7 डे ऑफ वीक जो कैलेंडर है इसके ऊपर हम इसको असाइन करते हैं। कैलेंडर असाइन करने से ये होगा कि आपके जो डेज हैं वो एक ही सीक्वेंस में रहेंगे और फुल जो है वर्किंग जो है वो आपकी शो हो जाएगी इससे। अदरवाइज अगर आपका कैलेंडर जो है वो सीक्वेंस में एक्टिविटीज को नहीं मिलेगा तो ये टाइमलाइन जो है आपकी वो डिस्टर्ब करेंगे। हम सबके साथ जो है वो कैलेंडर जो है वो उसको असाइन करते हैं। अब इसको हमने कैलेंडर जो है वो असाइन कर लिया है। फैब्रिकेशन के वर्क्स को हमने कैलेंडर आपका असाइन कर दिया है, और हाइड्रोड्रेस भी हमने जो कैलेंडर जो है हमने असाइन कर दिया है। और इसके बाद है सैंड ब्लास्टिंग। सैंड ब्लास्टिंग को भी हम कैलेंडर जो है वो असाइन कर देते हैं, इसको भी हमने कैलेंडर असाइन कर दिया है। और डिस्पैच की एक्टिविटी के ऊपर डिस्क्रिप्शन जो थी वो मिसिंग थी, हम उसकी डिस्क्रिप्शन को ऐड करके कैलेंडर पे असाइन कर देते हैं। शिपमेंट ऑफ प्रेशर वेसल, इसको भी हम कैलेंडर असाइन करते हैं। अब इसके बाद है कैलेंडर असाइन करने के बाद कि आपने इसको ड्यूरेशन जो है वो ड्यूरेशन देनी है अपने प्रोजेक्ट को, कि आपकी एक एक्टिविटी को कितनी ड्यूरेशन चाहिए होगी कंप्लीट करने के लिए। हम कहते हैं कि जो प्रेशर वेसल का डिज़ाइन है वो हम 10 डेज के अंदर कंप्लीट कर लेंगे।
उसके बाद जो प्लेट्स की प्रोक्योरमेंट है, जो उसका प्रोसेस है प्रोक्योरमेंट का, वो हम करते हैं कि वो 7 डेज के अंदर हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और डिशन के प्रोक्योरमेंट को भी हम 7 डेज देते हैं, और पाइप्स की प्रोक्योरमेंट को हम अगर हम 5 डेज देते हैं, और पेंट की प्रोक्योरमेंट को हम 5 डेज देते हैं। ये हमने एस्टिमेट किया है टाइम जो कि हम रिक्वायर्ड है। हर एक प्रोजेक्ट की नौयत, हर एक प्रोजेक्ट की टाइमलाइन और वर्क लोड के हिसाब से ये ड्यूरेशन जो है वो चेंज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। तो इसको हम जो है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसकी वर्किंग करके इसको चेक कर सकते हैं कि इसकी कितनी रिक्वायरमेंट है। जैसे आप इंपोर्ट करते हैं किसी मटेरियल्स को, तो उसके दूसरी कंट्री से और आपकी ओरिजिन में आने के लिए, आपकी कंट्री में मूव करने के लिए उसका कितना ट्रांजिट टाइम होगा, वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसकी मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल का कितना टाइम रिक्वायर्ड है, आप वो इसमें इंटर करेंगे। तो मैं कहता हूँ जो मेरी शिपमेंट्स और प्लेट्स है प्रोक्योरमेंट्स के 40 डेज के बाद जो है अवेलेबल होंगे। इसी तरह डिशेस को मैं कहता हूँ कि वो 45 डेज के बाद मेरे पास अवेलेबल होंगे। और इसमें मैंने अपना मैन्युफैक्चरिंग टाइम भी डाल दिया है और ट्रांजिट टाइम भी डाल दिया है। और इसी तरह मैं नोजल और पाइप्स को भी 30 डेज और फ्लैंजेस को भी 30 डेज कंसीडर करता हूँ। और शिपमेंट के लिए और पेंट की शिपमेंट के लिए मैं 10 डेज जो है वो कंसीडर कर लेता हूँ। इसी तरह है मार्किंग और कटिंग। ये भी आपकी फैब्रिकेशन और आपके लोड्स के मुताबिक और आपके लोड्स के मुताबिक जो है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपको रिक्वायरमेंट्स कितनी है, आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी है और आपको टाइम रिक्वायर्ड कितना है। उस टाइम रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने उस लोड के हवाले से आपने ड्यूरेशन जो है वो कैलकुलेट करके और इसमें इंटर कर दी है। और मैं इसको कैलकुलेशन के हिसाब से इसको 7 डेज देता हूँ। और क्योंकि छोटा सा इसको हम वैसल को कंसीडर कर रहे हैं, तो ये सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए आपको बताया जा रहा है। एक्चुअल कंडीशंस के अंदर आपने इसके वर्कलोड और उसकी प्रोडक्टिविटी की कंडीशंस को अंडरस्टैंड करते हुए आपने अपनी हर एक फैसिलिटी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी होती है उसके मुताबिक ही इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो कैलकुलेट होता है। इस तरह मैं इसकी रोलिंग्स को 5 डेज देता हूँ, फिटअप को मैं 3 डेज देता हूँ और वेल्डिंग को मैं 4 देता हूँ। और डिशन को फिर मैं दोबारा से 3 डेज में कंसीडर करता हूँ और वेल्डिंग को मैं 4 डेज देता हूँ। नोजल फिटअप को मैं 3 डेज और वेल्डिंग को नोजल को मैं 4 डेज कंसीडर करता हूँ। फाइनल इंस्पेक्शन को मैं 1 डे में करता हूँ और हाइड्रो टेस्ट मैं 1 डे में करता हूँ। सैंड ब्लास्टिंग और पेंटिंग को मैं 3 डेज। और इसी तरह हम शिपमेंट्स को 2 डे कंसीडर करते हैं। ये हमने इसको ड्यूरेशन जो है वो असाइन कर दी है। आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको डिटेल के साथ ब्रीफ करेंगे कि रिलेशनशिप हर एक्टिविटी के अगेंस्ट कैसे लगाए जाते हैं और इसका कौन सा मेथड है और कौन सी टाइप्स है और किस एक्टिविटी का रिलेशन किस एक्टिविटी के साथ कैसे असाइन किया जाता है। कीप वॉचिंग माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।